मंगलवार का दिन झारखंड के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, खनन लीज मामले में मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। इस मामले में झारखंड सरकार द्वारा दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसएल नंबर 1 पर यह सूचीबद्ध हुआ है, यानी सबसे पहली सुनवाई सुबह 10:30 बजे जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की खंडपीठ में सुबह 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं झारखंड हाई कोर्ट में भी मंगलवार को खनन लीज और शेल कंपनी मामले पर सुनवाई होनी है, यानी ये मंगलवार नहीं, ये महामंगलवार रहने वाला है। झारखंड हाई कोर्ट में सुबह 11 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। तो यानी कल दो सुनवाई होने वाली, एक सुप्रीम सुनवाई और एक हाई सुनवाई। सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से एसएलपी दायर की गई है, उस एसएलपी पर सुनवाई होगी। और हाई कोर्ट में इसी पर सुनवाई होने वाली है, क्योंकि 24 तारीख की तारीख जो डेट है वो हाई कोर्ट ने दी थी। सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं। आयुष, मंगलवार नहीं महामंगलवार, दिल्ली से लेकर के रांची तक नजरें रहेंगी। कैसे का मतलब क्या माना जाए? हाई कोर्ट वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हाई कोर्ट की यह सुनवाई बहुत कुछ तो माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होना है उसी के आधार पर होगी। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, न्यायिक जगत के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि एक ही मामले पर दो जगह सुनवाई हो। और मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा। देखिए, कल गौर करने वाली बात है कि दोनों मामलों की सुनवाई जो फैसला है वो महज आधे घंटे का है, 30 मिनट का है। 10:30 बजे जो है जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की जो है खंडपीठ जो है इस SLP जो किया गया राज्य सरकार की ओर से, उस पर सुनवाई करेगी। और हाईकोर्ट जो है पिछले दफा जो सुनवाई करते हुए मंगलवार को सूचीबद्ध किया था, उस पर सुनवाई होनी है। अब ये गौर करना है कि दोनों जो मामलों पर सुनवाई है उसकी दिशा किस ओर रहेगी। हम हाईकोर्ट का जानते हैं क्योंकि 2-3 सुनवाई हो चुकी है, और पिछले दफा हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो पूरी तरह से अगर उसके मायने समझे तो कहीं ना कहीं जो रांची DC जो छवि रंजन है उनके द्वारा हफलेनामे दायर करने के ऊपर नाराजगी के ऊपर थी। और साथ ही साथ जो है जो सेल कंपनियां हैं और सेल कंपनियों से जुड़े जो दस्तावेज है या कहे ईडी की भूमिका है उस पर निर्भर हुई थी। चूंकि कल आपको बता दें कि हमने अपडेट किया है कि जो रांची DC छवि रंजन है उन्होंने जो है शपथ पत्र के माध्यम से ये अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो है PC एक्ट के तहत एक मामला चल रहा है। साथ ही साथ अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि कल 10:30 बजे सुनवाई होगी, आधे घंटे सुनवाई होगी हाई कोर्ट से, तो ये देखना ये दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। चूंकि जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि जो SLP दायर हुआ है वो पूरी तरह से निर्भर करती है जो सीलबंद रिपोर्ट है उस पर सवाल उठाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जो अदालत में SLP दायर करके ये कहा है कि जो झारखंड हाई कोर्ट है वो एक सीलबंद रिपोर्ट के आधार पर जो है पूरी सुनवाई कर रही है, इस पे कोई FIR दर्ज नहीं है। तो ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा वो देखना होगा। साथ ही साथ अगर यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है तो वो सीधे सीधे हाई कोर्ट के कार्रवाई को प्रभावित करेगी, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हाई कोर्ट लगातार अपनी सुनवाई करती जाएगी वही सीलबंद रिपोर्ट पे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, अदालत का रुख क्या होता है और क्या जो है उनके मायने निकाले जाते हैं। उसके बाद ही हाई कोर्ट पे हम आएंगे। अभिषेक। आयुष, सुप्रीम कोर्ट में जो SLP दायर हुई है, जहां तक मेरी समझ है, चूंकि ये तकनीकी मामला है, संभव है कि मैं गलत हो सकता हूं तो मुझे सही कीजिएगा, कि जो SLP दायर है वो SLP खनन लीज और शेल कंपनियों के मामले पर है। और हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, हाई कोर्ट में जो तय किया है कि खनन लीज, शेल कंपनी और पूजा सिंघल का ये जो मामला है, इन तीनों मामलों को साथ साथ सुनेगा। तो ऐसी स्थिति में शेल कंपनी और खनन लीज पर तो चलिए हाई कोर्ट ये बोल सकता है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है उसके बाद ही हम इधर सुनवाई करेंगे। लेकिन पूजा सिंघल वाले मामले को लेकर के क्या इंडिपेंडेंट सुनवाई भी हाई कोर्ट कर सकता है कल? बिल्कुल देखिए अभिषेक, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि चूंकि देखिए इसमें ईडी की भूमिका अहम पाई गई है। ईडी के जो अधिवक्ता है और SGI जो है आपके तुषार मेहता ने उन्होंने पिछली दफा ये कहा था कि हम ऐसे जो है एफिडेविट यानी शपथ पत्र, कई शपथ पत्र दायर करें, क्योंकि जिस तरह से तहकीकात बढ़ रही है, हमें जानकारी मिल रही है, अदालत को उपलब्ध करा रहे हैं और तमाम चीजें सीलबंद रिपोर्ट में होती है। अब चूंकि ये पूरे प्रकरण का केंद्र जो है पूजा सिंघल बन चुकी है, चूंकि ये मामला खनन से जुड़ा हुआ है और खनन मामले में पूजा सिंघल
पॉलिटिकल केंद्र रही थी और उसी केंद्र बिंदु के उसी के आसपास हो रही है। और इसी का फलाफल है कि लगातार कहीं ना कहीं आपको ईडी कार्यालय में जो विभिन्न जिलों के जो डीएमओ है वो लगातार जो है उनकी कह सकते हैं पेशी होती है, उनसे जानकारी पूछी जाती है। तो ये भी हो सकता है क्योंकि पिछले शपथ पत्र में कई जानकारी अदालत को प्रस्तुत दी गई थी, तो हो सकता है कि कल भी एक ईडी जो है कोई जानकारी उपलब्ध कराए। और चूंकि ये मामला कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पूजा सिंघल को जोड़कर देखा जा रहा है, उनके पर जो मामला दर्ज थे 16 एफआईआर दर्ज हुए थे, उसकी भी कहीं ना कहीं जो प्रतिलिपि है वो मंगाई गई थी, कॉपी मंगाई गई थी। तो हो सकता है हाईकोर्ट उन 16 जो दर्ज मामले हैं जो लगभग 12 सालों से कहीं ना कहीं दबाए गए थे, उस पर भी जो है टिप्पणी कर सकता है, उस पर भी कार्रवाई कर सकता है। साथ ही साथ जो डीसी छवि रंजन है उनके जो है जो मामले का कह सकते हैं कि वो उनको चार्जशीटेड बताया गया, उन्होंने हफलानामा दायर किया, कई तरह की टिप्पणी हुई थी, इस पर बातचीत होगी। तो अगर अदालत चाहे तो अपनी दिशा इस ओर बढ़ के सुनवाई कर सकती है। लेकिन अब से ये गौर करने वाली बात होगी, सुप्रीम कोर्ट अगर 10:30 बजे के बाद सुनवाई करते हुए किसी तरह का फैसला लेगा तो वो फैसला कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को प्रभावित करेगा। लेकिन हाँ, वो तमाम चीजें लिखित में होनी चाहिए, मतलब एक ऑर्डर कॉपी बाकायदा नियम लिखित आदेश आना चाहिए, हाईकोर्ट पहुंचेगा तभी चीजें होगी। तो कैसे लिखित आदेश आना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं चीजें हाईकोर्ट में कह सकते हैं जो रोक लग सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आयुष, बहुत शुक्रिया आयुष। आयुष हमारे साथ जुड़े हुए थे। महामंगलवार रहने वाला, महामंगलवार की महा कवरेज आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर हम बता देते हैं, इसलिए यह बड़ी खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।